ऑफ यू। और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आई कांटेक्ट एक्सरसाइजेस को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा किस तरह से कराएंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आई कांटेक्ट एक्सरसाइजेस को हम एबीए थेरेपी के द्वारा किस तरह से कराते हैं। और आज हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू आई कांटेक्ट बच्चे को सिखाना। तो जो प्रिंसिपल इसमें यूज होते हैं बेसिकली वो होते हैं सेंसरी रेगुलेशन या सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी गेम्स का हम यूज करते हैं, शॉर्ट सेशंस रखते हैं, जॉइंट अटेंशन की बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं और प्ले बेस्ड थेरेपी का यूज करते हैं। ये 5-6 प्रिंसिपल हम जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यूज करते हैं बच्चे को आई कांटेक्ट सिखाने के लिए। तो आइए चलिए सीखते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आई कांटेक्ट कराना किस तरह से एबीए थेरेपी में आई कांटेक्ट कराने से डिफर करता है, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनको सेंसरी इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं और इस वजह से वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। जैसे उनमें टेक्टाइल इश्यूज होते हैं, वेस्टिबुलर इश्यूज होते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ऑडिटरी इश्यूज उन बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो इन चीजों से इतने ज्यादा सेंसरी ओवरलोड में रहते हैं कि वो इस वजह से आई कांटेक्ट उनमें डिले हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा सबसे पहले हम बच्चे के इन सेंसरी इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उन इश्यूज को पहले रेगुलेट करते हैं। जब वो इश्यूज रेगुलेट हो जाते हैं तब हम आई कांटेक्ट की एक्सरसाइजेस को शुरू कराते हैं। तो पहले 10 मिनट हमको बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी या सेंसरी रेगुलेशन सिखाना है। 10 मिनट्स तक हम बच्चे का जो मेन इश्यू है सेंसरी उसको हम डील करेंगे शुरुआत के, और उसके बाद हम आई कांटेक्ट की एक्सरसाइजेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे एबीए थेरेपी में हम चीजों को ही हटा देते थे जो बच्चे में सेंसरी ओवरलोड करा सकती हैं। रूम को एकदम खाली रखा, कोई पोस्टर नहीं रखा, कोई चमकीली भड़कीली चीजें नहीं रखी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम इन इश्यूज को डील करते समय पहली प्रायोरिटी हमारी इन इश्यूज पर फोकस करना रहेगी। जब ये इश्यूज काम हो जाएंगे तब हम एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम टेक्टाइल इश्यूज के लिए आप लोग देखते हैं कि विलबर्गर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। विलबर्गर प्रोटोकॉल क्या होता है? इसके 5 मेन स्टेप होते हैं विलबर्गर प्रोटोकॉल के। पहला स्टेप होता है, इसके अंदर हम डीप प्रेशर देते हैं बच्चे को सेंसरी ब्रश से, ठीक है ना। तो ये सेंसरी ब्रश नॉर्मल घरों में यूज करे जाने वाला ब्रश नहीं होता है, तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो नॉर्मली घर में जो ब्रश यूज होते हैं उनको यूज ना करें। और ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, इसको करने की एक टेक्निक है, उसी के द्वारा इसको किया जाता है। इसके लिए जो ब्रश हम यूज करते हैं वो स्पेशली इसी पर्पज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो डीप प्रेशर हम इन ब्रशेस से देते हैं पूरी बॉडी में, सिर्फ हेड पर, फेस पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर और जेनाइटल्स पर। ये 4 एरिया ऐसे होते हैं जिनमें हम ब्रश बच्चे के नहीं चलाते हैं। बाकी सभी एरियाज में हम ब्रश से, सेंसरी ब्रश से डीप प्रेशर देते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम आते हैं, जब पूरी बॉडी की बच्चे की ब्रशिंग कर देते हैं 2 to 3 मिनट्स के अंदर, फिर हम दूसरे चीज पर आते हैं हम जॉइंट कंप्रेशन देते हैं बच्चे को। तो जो हमारे सारे जॉइंट हैं, जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट, ठीक है ना, हमारी एल्बो, हमारा रिस्ट जॉइंट, हमारा हिप जॉइंट, हमारा नी जॉइंट और हमारा एंकल जॉइंट, इनमें एक विशेष टेक्निक से एक फर्म होल्डिंग करते हैं। हर जॉइंट की फर्म होल्डिंग यहां से और यहां से, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों पार्ट के बीच में हम फर्म होल्डिंग करते हैं, तब कंप्रेशन देते हैं। ध्यान रखिए ये कंप्रेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या ट्रेंड लोगों के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। पेरेंट्स घर पे इसका यूज करके बच्चे के हाथ में क्रैक कर सकते हैं, इसीलिए आपको बहुत प्रॉपरली ये टेक्निक सीखनी होती है, तभी ये काम किए जाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि कैसे ये चीज की जाती है। तो दूसरे नंबर पर हम सारे जॉइंट्स पर जॉइंट कंप्रेशन देते हैं बच्चे को। तीसरे स्टेप में हम पहले दोनों स्टेप्स को रिपीट करते हैं। जैसे सेंसरी ब्रशिंग हर 90 मिनट पर रिपीट की जाती है। जब बच्चा घर पर रहता है पेरेंट्स को सिखा देते हैं, 90 मिनट्स पे आप उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है।
और 2 to 3 मिनट्स के अंदर एक स्टेप को कवर किया जाता है, पूरा किया जाता है। चौथे स्टेप में हम ये देखते हैं कि जो हम सेंसरी ब्रशिंग कर रहे हैं प्लस जो हम जॉइंट कंप्रेशन दे रहे हैं उससे बच्चे पर कितना असर पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की सेंसरी इश्यूज से बढ़ जा रहे हैं या उससे घट रहे हैं कि नहीं। तो चौथे स्टेप में हम ये चीज मॉनिटर करते हैं कि सेंसरी ब्रशिंग का और जॉइंट कंप्रेशन का बच्चे में कितना प्रभाव पड़ रहा है। अब हमारा आता है पांचवा स्टेप। पांचवें स्टेप को बोलते हैं ओटीटी, ओरल टेक्टाइल थेरेपी। इसमें आप अपनी लिटिल फिंगर को क्लीन करते हैं, नेल्स को कट करते हैं, प्रॉपरली हैंड वॉश करते हैं और उसके बाद पूरे मुंह के अंदर इस तरीके से बच्चे के पूरे मुंह को एक क्लीनिंग दे देते हैं, एक टैक्टाइल स्टिमुलस दे देते हैं। ठीक है ना। तो ओटीटी इसको बोलते हैं। अब इसको करते समय भी ध्यान रखना है नए थेरेपिस्ट को भी और पेरेंट्स को भी कि बच्चा उंगली को कट ना कर ले। तो जब सेंसरी इश्यूज बच्चे के हम पहले स्टेप में काम डाउन कर लेंगे तो बच्चे के द्वारा कट किए जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इसको बहुत सेफली इस स्टेप को किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विलबर्गर प्रोटोकॉल का यूज करके हम टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी को पहले कंट्रोल करेंगे और इसके बाद हम आई कांटेक्ट एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। यानी चाहे इश्यू वेस्टिबुलर हो तब हम क्या करेंगे, वेस्टिबुलर स्विंग का यूज कर लेंगे, बच्चे को थोड़ी देर स्विंग कराएंगे। जब बच्चा आई कांटेक्ट के लिए स्टार्ट हो जाएगा, आई कांटेक्ट के लिए रेडी हो जाएगा, हम देखेंगे कि उसके ये इश्यूज काम डाउन हो गए, तब उन एक्सरसाइजेस की तरफ हम बढ़ेंगे। बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत उछल कूद कर रहा है, तो पहले 5 मिनट्स या 10 मिनट्स हम टेम्पोलिन में उसको जंप कराएंगे या बीन बैग उसके कंधे पर टांगेंगे या कैट वॉक, इस टाइप से हम कुछ एक्सरसाइजेस बच्चे को कराएंगे सबसे पहले, ताकि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कुछ कम हो और उसके बाद हम उसको आई कांटेक्ट एक्सरसाइजेस की तरफ ले जाएंगे बच्चे को। प्रिंसिपल क्या हुआ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एबीए थेरेपी में। मैं कह रहा था कि प्रिंसिपल्स का डिफरेंस आ जाता है। लगता है, प्रतीत होता है कि दोनों एकदम अपोजिट प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यहाँ पे जो चीजें यूज हुई ये गाइड करती हैं हमें कि जितना हमारी बॉडी रेगुलेटेड होगी उतना ही ज्यादा बच्चे के आई कांटेक्ट के चांसेस बढ़ जाए। आई कांटेक्ट एक्सरसाइज है इंटरैक्टिव सेंसरी गेम। इसमें हम क्या करते हैं, या तो मिरर मिरर में सॉन्ग्स गाते हैं, कॉटन की कुछ बॉल्स ले लेते हैं, बच्चे बच्चे को भी हम फर्श पे बिठा लेते हैं, हम और पेरेंट्स आमने सामने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। और तरह तरह के चेहरे बच्चे के सामने बनाएंगे, डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस बच्चे की तरफ देंगे ताकि बच्चा आपके चेहरे की तरफ देखे। जैसे ही बच्चा आपके चेहरे की तरफ देखता है वैसे ही आप एक कॉटन बॉल बच्चे की तरफ छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपने आई कांटेक्ट एक्सरसाइज में क्या किया, या तो मिरर के सामने ये चीज की जा सकती है या बच्चे को फर्श पर आमने सामने लेकर के ये चीज की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारी हुई पहली आई कांटेक्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम दूसरी आई कांटेक्ट एक्सरसाइज को लेते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैश लाइट गेम। फ्लैश लाइट गेम में हमको करना क्या है, तो ये मैं एक छोटा सा फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। पहले हम कमरे में अंधेरा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का उजाला अभी भी यहाँ दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, पहले बच्चे के चेहरे पर हम लाइट को डालेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले बच्चे के चेहरे पर लाइट को डालेंगे और बच्चे के चेहरे पर लाइट डालने के बाद हम तुरंत अपने चेहरे पर लाइट को लेंगे। तो फोकस जो है, जब बच्चे के चेहरे पर लाइट जाएगी तो वो अटेंटिव होगा, तुरंत लाइट का रिफ्लेक्शन जब हमारी तरफ आएगा तो बच्चा ट्रैक करेगा इस साइकिल को, ठीक है ना। तो इस साइकिल को 3 से 4 बार हमको करना होता है। तो ठीक है, इसके लिए विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी का रेगुलेट पहले से होना जरूरी है, रेगुलेट किया हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फ्लैश लाइट गेम को करेंगे। तो फ्लैश लाइट गेम में पहला स्टेप हमारा होगा आइडेंटिफाई विजुअल हाइपर सेंसिटिविटी। कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्च डाली और उसके बाद वो आधा घंटे तक रोना चिल्लाना करे, बिल्कुल शांत ना हो। इसीलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी पहला ये कहती है कि आप पहले बच्चे के सेंसरी इश्यू को आइडेंटिफाई करके उसको कूल डाउन करिए, देन इन एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़िए। हमने एक ऐसे बच्चे को डायरेक्ट टॉर्च से लाइट आंख में मार दी जो विजुअली हाइपर सेंसिटिव है, या जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ पड़ा है, या जिसको आई पेन है उस समय, तो फिर आपके पूरा सेशन 1 घंटे का खराब हो सकता है, ठीक है।
अब हम आते हैं पपेट प्ले, फोर्थ एक्सरसाइज पपेट प्ले। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टॉय डॉग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास एक टॉय डॉग। ठीक है, इसमें हमने एक टॉय डॉग लिया और इसको अपनी आंखों के पास रखा। देखिए अब ये मेरी आंखों के एकदम पैरेलल है टॉय डॉग। ठीक है, अब हम इससे अट्रैक्टिव बातें करेंगे। हेलो, आप कैसे हो, कुछ बोल कर दिखाओ, भों भों बोलो। अब जब हम इससे थोड़ी सी अट्रैक्टिव बातें करेंगे, हंस के बातें करेंगे, तो बच्चा अपने को थोड़ा सा कंपेयर में लेगा और वो आकर्षित होगा ये देखने के लिए कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो टॉय डॉग को हमें अपने आई के लेवल पर रखना है। अब इसको नीचे नहीं रखना है, इसको ऊपर भी नहीं रखना है, ये हमारे आईज के लेवल पर होना चाहिए, ताकि जब बच्चा इस चीज को देखने के लिए उत्सुक हो तो वो हमें डायरेक्ट आई कांटेक्ट दे। और जब बच्चा हमें आई कांटेक्ट देगा तो हमें और तेजी से उससे बात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ गेम, पपेट प्ले बोलते हैं इसको। ठीक, अब हम आते हैं पपेट मास्क पर। पपेट मास्क हमारा फिफ्थ गेम है। इसमें हम लॉयन का, डियर का, बियर का, इस तरह तरह के फेस मास्क ले लेते हैं और इसको इनको पहन करके हम बच्चे के लेवल पर आकर, ठीक है ना, ये हम बच्चे के आई कॉन लेवल पर आ जाएंगे और तब हम बच्चे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉयन, डियर, कैट। इन फेस मास्क को पहनकर हमें बच्चे की आंख के लेवल पर आकर के बच्चे से बात करनी है। तो अगेन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा हमारी आईज को देख पाए। मास्क किस तरीके के हो कि आईज उनमें विजिबल हो, थोड़े से आईज के एपर्चर वाइड हो। अब हम सिक्स्थ गेम पर आते हैं, इसको हम बोलते हैं फूड ऑन स्पून गेम। फूड ऑन स्पून। अब इसमें देखिए एबीए थेरेपी में जब हम ये गेम कर रहे थे फूड ऑन स्पून, तो हम फूड को रख करके आई के लेवल पर रख रहे थे और वेट कर रहे थे कि जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करे वैसे ही हम बच्चे को दे दें। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जब ये गेम किया जाता है तब हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं। यहाँ पर हम फूड को आई के लेवल पर रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे देखो मेरी तरफ, तो मैं ये खाने को दूंगा। वहां हम एबीए थेरेपी में ये कहने के लिए मना करते हैं, वेट करते हैं बच्चे के स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स का, उसको अपनी एक्शन को केवल दिखाते हैं और उसके अंदर इंटरनल डिजायर डेवलप होने देते हैं। यहाँ हम बोलते हैं कि देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, तो मैं ये खाने को दूंगा। जैसे ही बच्चा देखता है हम बच्चे को दे देते हैं। लास्ट स्टेप सेम हो गया। ठीक है, प्रिकॉशन क्या है, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि अगर एडीएचडी का बच्चा होगा तो वो आपको चोट पहुंचा सकता है। तो ध्यान रखना है जब आप एडीएचडी के बच्चों में एक्शन करा रहे हो कि वो कहीं एकदम से आपको झटका ना दे दे बच्चा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें गेम की तरफ। ये है सिंगिंग पॉज टेक्निक। सिंगिंग प्लस पॉज टेक्निक। इसमें हम क्या कर देंगे, जो पोएम बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद है, जिसको वो गुनगुनाता है, ऐसी कुछ पोएम बच्चे की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो हमने पहले क्या किया, टेक्निक क्या है, सिंगिंग पॉज टेक्निक। तो पहले हमने सिंगिंग किया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, हमने पॉज दे दिया। पॉज दे दिया, इसके बाद जो है बच्चा जैसे ही हमारी तरफ देखेगा हम फिर से लिटिल स्टार बोलेंगे। तो यहाँ पर पॉज का जो हमारा समय होगा उसमें हमें बच्चे से खुद आई कांटेक्ट करना है, हमें बच्चे के लेवल पे आके बच्चे की तरफ देखना है। और बच्चा जब स्पॉन्टेनियसली हमारी तरफ देखेगा, ईगर होगा, तो हम तुरंत गाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत चिल्लाने की या बहुत ज्यादा बार गाने की जरूरत नहीं है। बच्चे के चॉइस को हमें पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो पोएम जो उसको सबसे ज्यादा पसंद हो, तो उसको हम गाएं, फिर थोड़ा सा पॉज दें, वेट करें, और जब वो जैसे ही वो आई कांटेक्ट करे तो हम आगे का अपना पोएम को डिलीवर कर दें। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया सिंगिंग पॉज टेक्निक। अब हम अपने आठवें एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये ब्लो बैलून गेम है, बीबी गेम। तो ब्लो बैलून गेम में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक फूंकनी होती है जिसमें फूंकते हैं तो सीटी की आवाज आती है और आगे बैलून फूल जाता है। ठीक है ना, तो हमें करना क्या है, बच्चे को बोलना है मेरी तरफ देखो, तो देखो ये गुब्बारा फूलेगा। यहाँ हम बोल रहे हैं बच्चे को,
वेट नहीं कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ देखे जैसे हम एबीए में करते थे, या हम बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, मेरी तरफ देखो तो देखो गुब्बारा फूकेगा। तो जैसा ही बच्चा पहली बार मेरी तरफ देखता है तो ये थोड़ा सा मेरा लेवल ऊपर रहेगा, जैसे ही देखता है मैं मुंह के अंदर लूंगा और तुरंत उसको फुलाऊंगा, तो सीटी की आवाज बनेगी, गुब्बारा फूलेगा। ठीक है। तो जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करे वैसे ही हमको सीटी तुरंत बजानी है और गुब्बारे को फुला देना है। तो ये ब्लो बैलून गेम हो गया हमारा 8वां पॉइंट। ठीक है ना। अब आते हैं हम अपनी 9th एक्सरसाइज पर, यह है ट्रेजर बॉक्स गेम। ट्रेजर बॉक्स गेम में क्या है, एक चमकीला भड़कीला सुंदर सा बॉक्स लेना है, उसमें एक स्प्रिंग का बना हुआ या ऐसा जो उछलने वाला टॉय हो वो रख देना है। ठीक है। वो रखने के बाद हम इस बॉक्स को बंद कर देंगे। ठीक है। और अपने आई के लेवल पर ऐसे रखेंगे। ठीक है। इसमें कोई हम स्प्रिंग वाला गुब्बारा या ऐसी चीज जो उछल के बाहर है, इस टाइप की चीज रखेंगे, आई के लेवल पे हम होल्ड करेंगे। और जैसे ही बच्चा हमारा आई कांटेक्ट करता है, जैसे ही बच्चा हमारा आई कांटेक्ट करता है, तुरंत हम रिलीज कर देंगे, तो साउंड होगी। जैसे दबाया हमने, दबा के इसको रखे हुए हैं, बच्चे को हम इसमें उकसा भी सकते हैं कि देखो मेरी तरफ देखो, देखो क्या है ये, और एकदम से छोड़ देंगे। तो ये जो साउंड आएगी, उससे बच्चा हमारी तरफ देखने के लिए प्रेरित होगा, आई कांटेक्ट बच्चा करने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं ट्रेजर बॉक्स गेम। ठीक है। अब हम कुछ रूल्स को फिर से रिपीट कर लेते हैं अपने 10th स्टेप में। हमारे की रूल्स क्या थे जो हमने एबीए थेरेपी में सीखे थे? वो था, पहला क्या था कि हमें फोर्सफुल्ली बच्चे को आई कांटेक्ट नहीं कराना है, ना तो डांटना है, ना तो धमकाना है, ना तो जबरन उसका चेहरा पकड़ के अपनी तरफ खींचना है। वजह क्या होती है, जो मॉडरेट टू सीवियर एएसडी के बच्चे हैं, वो जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि 1 सेकंड के अंदर कर देगा, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे दिन लगते हैं, बहुत प्रयास। लेकिन आप प्रयास गलत टेक्निक से करेंगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है जैसा मैं बता रहा हूं कि आप सिंगल टाइम करेंगे और सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होना है। आपको मल्टीपल एफर्ट्स करने होंगे और बहुत दिनों तक करने होंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपकी टेक्निक राइट होनी चाहिए, गलत एसोसिएशन टेक्निक का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, सेशन को 10 मिनट से ऊपर का ना रखें आई कांटेक्ट एक्सरसाइज को, इससे बच्चा बोर होने से बच जाए। ठीक है ना। तीसरी चीज, बच्चे के फेवरेट सॉन्ग्स को, फेवरेट टॉयज को और फेवरेट ईटिंग आइटम्स को अपनी लिस्ट में लिख करके रखें, और उनको जब भी आई कांटेक्ट एक्सरसाइज कराएं, तुरंत आप यूज करना शुरू कर दें। फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें 10 डेज का एटलीस्ट चार्ट बना करके रखना है कि पर डे हमें इस काम को 2 घंटे देने हैं या 1 घंटे देना है। और पर डे, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, ऐसे जिस तरीके से 25-30 एक्टिविटीज हमने सीखी हैं, इनको डिवाइड करके हम बना करके रखेंगे। स्ट्रक्चर्ड प्लान होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, इधर वीडियो में देख लिया 4 एक्शन यहाँ से करा दिए, उधर देख लिया 4, तरह की एक्सरसाइजेज को हमें चेंज करते रहना है। इसीलिए प्लान का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, वरना आप एक ही तरह की एक्सरसाइज कराएंगे या किसी एक्सरसाइज को बिल्कुल रिपीट नहीं कराएंगे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो हम, और लास्ट स्टेप है कि हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि हमारे बच्चे को कौन सा सेंसरी टॉय पसंद है, कौन सा सेंसरी गेम पसंद है। ठीक है ना। खाने में कौन सा आइटम पसंद है बच्चे को। ठीक है। और उसको फनी फेस देखना अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये भी हमें देखना है, क्योंकि हम कई बार फनी फेस बच्चे के सामने बनाते हैं। अब चलिए हम 10th उस पर चलते हैं, एक्सरसाइज पर, वो है हमारी फेशियल साउंड गेम्स। फेशियल साउंड, तो यहाँ आप देख ही रहे हैं कि हमें अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालनी है बच्चे के सामने। बट इम्पोर्टेंट यहाँ है, इस एक्सरसाइज में ये है कि हम जब फनी आवाजें निकालेंगे, डिफरेंट साउंड निकालेंगे, तो एग्जीग्रेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए। मतलब हमें चेहरे को एकदम अलग ढंग का बनाना है ना, एकदम तेजी से, जैसे कुछ हो गया हो, जैसे हम डर गए हो, हमारे ऊपर बर्फ गिर गया हो, इस टाइप का एग्जीग्रेटेड आपको फेशियल एक्सप्रेशन देना है फेस के साउंड निकालने के साथ साथ। जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करे, हमें और ज्यादा इन एक्सप्रेशंस को बढ़ा देना है। 11th स्टेप पर हम आते हैं, ये है लुक टू गेट इन स्विंग्स। अब इसमें क्या है कि बच्चे को हम झूला झुला रहे हैं। ठीक है।
ये बच्चा हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे को हम झूला झूला रहे हैं, ये झूले में हमने आगे गया फिर पीछे आया, फिर आगे गया फिर पीछे आया, फिर स्विंग में हमने जब आगे गया फिर पीछे आया तो हमने होल्ड कर लिया बच्चे को। जब हम होल्ड कर लेंगे बच्चे को अपनी तरफ और फिर आई कांटेक्ट करते हुए हम बच्चे को बोलेंगे कि मेरी तरफ देखो, तब छोड़ेंगे। या अगर बच्चा थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है तो बच्चा जैसे ही आपकी तरफ देखेगा आप तुरंत छोड़ देंगे। तो लुक इनटू, ठीक है ना। तो जैसे ही बच्चे ने मेरी आंखों में कहा मैंने स्विंग बच्चे को दे दिया। नॉर्मली मैंने 3 से 4 स्विंग दिए। फिर जब बच्चा मेरी तरफ आया तो मैंने होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद जैसे ही आंखों में मैंने बच्चे के देखा, बच्चे ने मुझे आई कांटेक्ट दिया, मैंने रिलीज कर दिया। लेटर ऑन हम क्या करते हैं, आई कांटेक्ट हमें 1 सेकंड के लिए दिया, फिर 2 सेकंड के लिए दिया, फिर 3 सेकंड के लिए दिया, तब हम रिलीज करेंगे। लेटर ऑन हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते जाते हैं, हमें 5 सेकंड आई कांटेक्ट दोगे तब हम रिलीज करेंगे। तो ये प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे ये फेज बड़े इजीली आने लगती हैं बच्चों में। ठीक है। अब हमारी 12th एक्सरसाइज है आई कांटेक्ट ड्यूरिंग फीडिंग। अब आई कांटेक्ट ड्यूरिंग फीडिंग फीडिंग क्या है, मान लीजिए इस गिलास में दूध है और ये मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा है। ठीक। अब हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ठीक है, ये बच्चा दूध पी रहा है। पर दूध जैसे ही हम थोड़ा सा पिलाया पॉज कर लिया, मतलब हमने गिलास को झुका तो रखा है, बच्चे को एक्सपेक्टेड है कि दूध अब उसके मुंह में आना चाहिए लेकिन दूध नहीं जा रहा है, हमने पॉज किया, रोका थोड़ा सा, तो बच्चा क्यूरोसिटी में हमारी तरफ देखेगा कि इन्होंने रोक क्यों लिया। गिलास मुंह में लगा रखा है, गिलास झुका भी हुआ है बट दूध मुंह में नहीं आ रहा है, तो एक क्यूरोसिटी बच्चे में पैदा होगी। तो जैसे ही बच्चा जो है हमारी तरफ देखेगा तुरंत हम दूध को थोड़ा सा पुश कर देंगे। तो इस तरह से हम हल्की मजाक करते हुए बच्चे को आई कांटेक्ट डेवलप कराते हुए फीडिंग कराते हैं। आई कांटेक्ट ड्यूरिंग फीडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसको हम खाने के आइटम के रूप में भी कर सकते हैं। वो बाइट हम तब बच्चे को दें जब बच्चा, जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करता है। अब हम आते हैं अपनी 13th एक्सरसाइज पर, यह है नेम प्लस आई कांटेक्ट की पेयरिंग। एक शांत कमरे में 1:1 सेटिंग में हम बच्चे का नाम लेकर के बुलाना है। अमोघ, अमोघ, 5 सेकंड का वेट करना है। आई कांटेक्ट होते ही हमें बच्चे को रिवार्ड देना है। ये एक्सरसाइज हम एबीए थेरेपी में भी कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी करा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये चीज होता है कि हम विद डिस्ट्रैक्शंस इन एक्सरसाइजेस को करा सकते हैं, एबीए थेरेपी से जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हालांकि एबीए में भी लेटर ऑन हम डिस्ट्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन ऐड करने का क्या मतलब है, इस एक्सरसाइज को कराते में हम 1:1 आमने सामने बैठे हुए हैं, कमरे में कोई साउंड नहीं है, कोई नॉइज नहीं है, कोई पर्सन नहीं है। लेटर ऑन एक पर्सन को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, फिर हम थोड़े सा बैकग्राउंड म्यूजिक को बढ़ा देंगे, फिर लेटर ऑन जब 1-2 महीने बीत जाएंगे तो हम फुल म्यूजिक पर ये एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को ग्रेजुअली हम ऐड कर सकते हैं आई कांटेक्ट डेवलप कराते समय। तो ये टेक्निक हम एबीए और ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों में आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए बच्चे के यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुअली एक स्टेप वाइज मैनर प्रोसेस है। अब 14th एक्सरसाइज हमारी आती है, इसको बोलते हैं फोटो शूट गेम। फोटो शूट गेम में क्या है कि हम कोई भी पोज बनाएंगे बच्चे के सामने, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने मंकी पोज बनाया बच्चे के सामने, ठीक है। अब हम, बच्चा हमारा फर्श पर बैठा हुआ है, हम गए उसके सामने मंकी बन गए। जैसे ही बच्चे ने हमारी कांटेक्ट दिया हम क्लिक, फोटो शूट किया, ठीक है ना। तो जो फोटो शूट की हम क्लिक साउंड निकालेंगे या शुक साउंड निकालेंगे, उससे बच्चा जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये साउंड पहले नहीं निकल जानी चाहिए। जो फोटो शूट साउंड है वो तब निकलेगी जब बच्चा हमारी आईज में कांटेक्ट कर रहा है। जैसे ही बच्चे ने आई कांटेक्ट, ऐसे करना है, ना कि आई कांटेक्ट को प्रेरित करने के लिए पहले बोल देना। तो ये डिफरेंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चा जैसे ही इसको देख को स्माइल करेगा, हमारे कैट पोजीशन, डॉग पोजीशन, फनी पोजीशंस को देख के बच्चा स्माइल करेगा, वैसे ही हम जो है फोटो शूट की आवाज निकालेंगे। अब आता है हमारा फ्लैश कार्ड गेम्स। एक फ्लैश कार्ड लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने ये फ्लैश कार्ड लिया है, ठीक है, ये है बनाना। बनाना फ्लैश कार्ड के पीछे हमने बनाना को छुपा दिया, ठीक है। अब हम बच्चे से पूछेंगे
ठीक है, बस बच्चे के पसंदीदा आइटम ही हमें इसमें लेने हैं, चूंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैश कार्ड को हम अपने आई के लेवल पे रखेंगे। आई के लेवल पे हमने बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाया। ठीक है, जैसे ही बच्चे ने हमारी तरफ दिया, हमने पलट के बच्चे को बनाना दे दिया। देखिए, ध्यान से देखिए, हमने अपने आई के लेवल पर यहाँ पर रखा फ्लैश कार्ड को। जैसे ही बच्चे ने फ्लैश कार्ड को देखा, हमने पलटा और बच्चे को दे दिया। तो अब इसमें आई कांटेक्ट के स्टेजेस को भी आप डेवलप कर सकते हैं, ग्रेजुअली डेवलप कर सकते हैं। पहले 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड। हमें बच्चे को एप्पल पसंद है तो हमने एप्पल लिया, एप्पल के पीछे एप्पल को छुपा दिया। एप्पल को छुपाने के बाद हम बच्चे को प्रेरित करेंगे कि वो हमारी तरफ देखे। अब यहाँ नहीं होना चाहिए कार्ड, यहाँ भी नहीं होना चाहिए कार्ड, कार्ड हमारे आई के लेवल पर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही बच्चा देखेगा वैसे ही हम पलट के बच्चे को दे देंगे। तो ये फ्लैश कार्ड गेम हो गया। अब 16 और गा करके हम अचानक से रुकेंगे बीच में, बोलेंगे फ्रीज। ठीक है ना, फ्रीज एंड लुक टुवर्ड्स मी। फ्रीज, मेरी तरफ देखो। जैसे ही बच्चा मेरी तरफ देखेगा, फिर से हम गाने को बजा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम थेरेपी रूम में एलेक्सा पर गाना हमने प्ले किया जो बच्चे को पसंद है, उसके साथ हमने 2-4 स्टेप डांस किया, और अचानक से फ्रीज, लुक एट मी। तो फ्रीज, लुक एट मी, बच्चा जैसे ही पहचानेगा, हमारी तरफ देखेगा, उत्सुकता में गाना क्यों बंद हुआ, वैसे ही हम गाने को स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब आता है हैट्रिक गेम। हैट्रिक गेम क्या है? कलर टोपियां आती हैं, बहुत सुंदर सुंदर टोपियां आती हैं, जिनमें हैट्स आते हैं, जिनमें मजेदार कार्टून बने रहते हैं जो बच्चे के ध्यान को अपनी तरफ खींचते हैं। तो हमें टोपी को पहन लेना है और बच्चे को बोलना है, बताओ मेरी टोपी कहाँ है। तो ये बताने के लिए जब बच्चा आई कांटेक्ट करेगा, तो हम टोपी को उतार करके बच्चे को पहना देंगे। ठीक है ना। तो इसमें हमने किया क्या, हैट्रिक में हमने मजेदार टोपियां कुछ ली, और उन टोपियों को खुद पहन लिया, और बच्चे को बोला कि मेरी टोपी कहाँ है, मंकी कहाँ है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसमें मोगली बनाया, हम बोलेंगे मोगली कहाँ है। तो बच्चा हमें जैसे ही बताएगा मोगली कहाँ है, वैसे ही हमें कैप उतार के बच्चे को पहना देनी है। ठीक है, अब कुछ स्टिकर्स आते हैं फेस के लिए, फेस पर लगाने के लिए। स्टिकर ऑन फोरहेड, ये 18th एक्सरसाइज है। तो वो स्टिकर्स जो बॉडी के लिए सूटेबल होते हैं, कोई निशान या एलर्जी ना नहीं करते हैं, तो वो स्टिकर हमने लिए। हमने अपनी आईब्रोज के ऊपर थोड़ा फनी स्टिकर चिपका लेंगे, और बच्चे से पूछेंगे कि देखो तितली कहाँ है, बटरफ्लाई कहाँ है, या जो भी उस पोस्टर पर बना है, स्टिकर पर बना है, वो हम पूछेंगे बच्चे से। जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट देगा, हम हाई फाइव बच्चे को दे सकते हैं, या कोई फेवरेट फूड आइटम उसका दे सकते हैं। फिर ये स्टिकर हम उतार कर बच्चे को एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं, और उसको मिरर में दिखा सकते हैं, देखो अब ये आपको लगा है। तो स्टिकर ऑन फोरहेड गेम इसको बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या है, जब हम फोरहेड के ऊपर लगाते हैं तो बच्चा आई कांटेक्ट देने की कोशिश करता है, और जब हम बच्चे को ये स्टिकर लगा देते हैं और मिरर दिखाते हैं, तो बच्चा अपनी आई से भी आई कांटेक्ट करता है। ठीक है ना। अब 19th गेम पर हम आते हैं, वो है ग्लोइंग ग्लास गेम। ग्लोइंग ग्लास गेम क्या होता है, कुछ देखिएगा मेले वगैरह में ऐसे चश्मे मिलते हैं, अभी मुझे मिल नहीं पाया है, वरना दिखाते हैं आपको। तो उनमें लाइटें चमकती रहती हैं, जैसे मेरा चश्मा है, यहाँ लाइट चमकती रहेगी उन चश्मों में, तो वो बहुत अट्रैक्टिव चश्मे होते हैं। कमरे में हम पूरा अंधेरा कर देंगे, उस चश्मे को हम पहनेंगे, और बच्चे के लेवल पर जाकर उससे बात करेंगे, और उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा डेफिनेटली उन लाइट्स को देख करके हमसे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही बच्चा हमसे लाइट्स के अलावा हमारी आंखों में देखेगा, वैसे ही हम बच्चे को रिवार्ड देंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है। अब 20th एक्सरसाइज आती है, वो है शैडो गेम। शैडो गेम में क्या होता है कि हमने एक टॉर्च ली, फिर से कमरे में हमें अंधेरा करना होगा, और टॉर्च से हम एक शैडो डेवलप करेंगे। ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि एक शैडो बन गई है। ये शैडो हम अपनी आंखों की तरफ मूव कराएंगे। ठीक है ना। ये शैडो हम जो है, पहले ये शैडो बनी दीवार पर। ठीक है, अंधेरे में जब हम ऐसे करेंगे, दीवार पर शैडो बनेगी। फिर इस शैडो को ऐसे मूव कराते हुए अपने सिर के पीछे ले आएंगे। ये देखिए, मेरे सिर के पीछे शैडो आ रही है। जब ये शैडो मेरे सिर के पीछे आ जाएगी, तो बच्चा से हम पूछेंगे कि ये क्या है, ये कहाँ जा रही है। तो बच्चा ट्रैकिंग सीखता है इससे, वो वहां से ट्रैक करते हुए आ रहा है शैडो को,
और वो देखेगा कि ये शैडो आपके सर के पीछे आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम बच्चे में आई कांटेक्ट डेवलप कराने की कोशिश कर सकते हैं। ये अंधेरे में ज्यादा अच्छा ये एक्सरसाइज होती है, तो ये लाइट में नहीं हो पाएगी क्योंकि शैडो आपको बनानी है इसमें। ठीक है, 21th एक्सरसाइज आती है फ्रीज एंड स्टेयर गेम। बच्चे का हाथ पकड़े गोल 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 सर्किल में घूमते हैं। ठीक है ना, फिर अचानक बच्चे को फ्रीज करके उसकी तरफ देख के हंसने लगते हैं। जैसे ही बच्चा हमारी तरफ देखता है, हम तो तुरंत दोबारा गोल गोल घूमना बच्चे का हाथ पकड़ के स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रीज एंड स्टेयर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है अपने नाम में ही सफिशियंट है, और आप इनको थोड़ा वेरिएशन के साथ डिजाइन कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 22वीं एक्सरसाइज हमारी फेस पेंट गेम। चेहरे पर हल्का हल्का फनी फेस पर कलर लगा लेंगे हम, और बच्चे को बोलेंगे कि देखो मैंने क्या किया है। तो बच्चा जब कलर आप चेहरे को रंगीन कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी तरफ देखने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तब हमें जब बच्चा हमसे इंटरेक्ट करेगा, हमारी आई कांटेक्ट करेगा हमसे, तो हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है, बाद में लेटर ऑन हम बच्चा अगर पसंद करता है तो उसके फेस पेंटिंग करके मिरर उसको दिखा के आई कांटेक्ट इनकरेज कर सकते हैं। 23rd एक्सरसाइज हमारी है मास्क प्ले। इसमें फनी मास्क पहनकर, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, फनी मास्क पहन के हम ये बोलते हैं कि मैं कौन हूं, ये कौन है। तो बच्चा देखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज से थोड़ा सा डिफरेंट है ये एक्सरसाइज। अब आता है 24th एक्सरसाइज टॉय पीप गेम। ठीक है ना, टॉय पीप गेम में हम क्या करते हैं कि हम कोई टॉय लेते हैं जो साउंड कर रहा है। इस टॉय को हम, अब खिलौने को हम पीठ के पीछे ऐसे छिपा लेते हैं अपने, और बच्चे की तरफ बात करते हुए खिलौने को अपनी आंख के पास लाकर पूछते हैं कि ये कौन आपसे मिलने आया है। पहले हमने खिलौने को पीठ की तरफ छुपाया, फिर हम उसको धीरे धीरे पीठ से बाहर लाए सरप्राइज करते हुए, और फिर हम बच्चे से पूछते हैं ये कौन आपसे मिलना है, और जैसे ही बच्चा देखे हम इसको दबा देंगे, करा देंगे। ठीक है ना, तो अब हम 25th गेम पर आते हैं, वो है टॉय पॉप गेम। तो इसमें पॉपिंग टॉय आप यूज करते हैं, और जैसे ही बच्चा ये आई कांटेक्ट करता है वो टॉय पॉप करने लगता है, उछलने लगता है। ठीक है, तो टॉय पॉप गेम हो गया। टॉय पीप गेम हो गया। पीप में बच्चा पीछे से आकर के सामने झांकता है। ठीक है, और पॉप में बच्चा उछल, ये टॉय उछल करके बच्चा अट्रैक्ट करता है, आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो टॉय से हम पीपिंग करा सकते हैं, पॉपिंग करा सकते हैं। आई कांटेक्ट की ये दो डिफरेंट एक्सरसाइज टॉय बेस्ड हो गई। 26th एक्सरसाइज है इमोशन इमिटेशन गेम। हम हैप्पी चेहरा बनाएंगे, सैड चेहरा बनाएंगे, और हम एंग्री चेहरा बनाएंगे, हम सरप्राइजिंग चेहरा बनाएंगे, और बच्चे को इमिटेट करने के लिए बोलते हैं। जब हम ये डिफरेंट इमोटिकॉन्स बच्चे को सिखाते हैं, इमोशंस बच्चे को सिखाते हैं, तो बच्चा हमसे आई कांटेक्ट डेफिनेटली कुछ समय के लिए जरूर करता है। तो दो चीजें हमारी पूरी हो गई, इमोशंस को सिखाना भी और आई कांटेक्ट डेवलप कराना भी। अब माउथ ऑर्गन गेम आता है। माउथ ऑर्गन आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है ना, तो माउथ ऑर्गन में क्या है, हम बच्चे के पास जाकर बजाएंगे माउथ ऑर्गन को, और नजरें हम बच्चे की तरफ करेंगे। जैसे ही बच्चा हमारी तरफ देखेगा क्यूरोसिटी से, तो हम और जोर जोर से माउथ ऑर्गन को बजाते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज क्या हुई कि हम धीमी आवाज में माउथ ऑर्गन को बजाते हुए बच्चे के पास जाएंगे। जैसे ही बच्चा उस धीमी आवाज को सुन के हमें आई कांटेक्ट देगा, हम तेजी से, बहुत तेजी से माउथ ऑर्गन को बजाना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट देगा। तो ये माउथ ऑर्गन गेम हो गया। 28th है आई कांटेक्ट रिले गेम। आई कांटेक्ट रिले गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि बच्चा देखिए बीच में है, फॉर एग्जांपल इस एक तरफ मम्मी है और दूसरी तरफ पापा है। अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बता सकता, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता रहा हूँ। बच्चा बीच में, एक तरफ मम्मी खड़ी है, एक तरफ पापा खड़े हैं। ठीक है, तीनों का लेवल सेम है, मतलब फेस लेवल तीनों का सेम है। अब मम्मी क्लैप करेंगी और हंसेंगी। ठीक है, और बच्चे से आई कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगी। मम्मी क्लैप करेंगी, थोड़ा सा हंसेंगी, बच्चा जो है आई कांटेक्ट करेगा। आई कांटेक्ट जैसे ही बच्चा करेगा, माँ हाई फाई दे देंगी बच्चे की मम्मी। उसी समय जैसे ही हाई फाई देंगी, उसी समय फादर कोई एनिमल साउंड निकालेंगे, या कोई एग्जेगरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन देंगे, या कोई पॉपिंग एनिमल, जितनी हमने एक्सरसाइज की उनमें से किसी एक एक्सरसाइज को चूज कर लेंगे, चाहे पॉपिंग एनिमल की, चाहे पीपिंग की,
या चाहे कोई अपने फेस से आवाज निकालने की, तो वो तुरंत उसी साइमल्टेनियसली उस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। बच्चे का ध्यान वहां से हटके आपकी तरफ आएगा, बच्चा आपको आई कांटेक्ट करेगा। जैसे ही बच्चा आपको आई कांटेक्ट करेगा, आप टॉय से आवाज निकाल दीजिए या जो आपने प्री डिसाइड कर रखा था वो एक्टिविटी कीजिए। और जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करता है, आप बच्चे को रिवार्ड करिए। तो दो रिवार्ड, दो एक्शंस के लिए बच्चे को मिले, और उसने जॉइंट अटेंशन की डेवलपमेंट होगा बच्चे का। एक पर्टिकुलर टाइम पर बच्चा दो चीजों को एक साथ संभालने की क्षमता बच्चे में डेवलप होगी। तो टू डिफरेंट एंगल्स पे, टू डिफरेंट स्टिमुलस पे बच्चा वर्क करेगा। ठीक है, तो इसमें आई कांटेक्ट डेवलपमेंट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप इस तरह की कई डिजाइन कर सकते हैं। पॉपकॉर्न गेम पर पहले एक पॉपकॉर्न बच्चे को देना है, फिर पूछना है और चाहिए। जब बच्चा आपकी तरफ देखे हुए आई कांटेक्ट है, तो नेक्स्ट पॉपकॉर्न देना है। ठीक है। हैंड गेम, विच हैंड गेम आप लोग देसी भाषा में सब लोग जानते हैं। हाथ के अंदर एक छोटा सा टॉय छिपा लेते हैं। टॉय छिपाने के बाद उसको अपनी आंखों के पास लाते हुए बच्चे से पूछते हैं कि बताओ क्या है। मुट्ठी बांधी दोनों हाथों में, एक में हमने कुछ छुपा लिया, दूसरे को खाली। बस वही बच्चे से पूछना है। तो बच्चा बताने के लिए जैसे ही आई कांटेक्ट करेगा, वैसे ही हम बच्चे को दिखाएंगे कि किस हैंड में है। सरप्राइज करेंगे बच्चे को और प्रेरित करेंगे। ये विच हैंड गेम है, इन सबको हम कराते भी रहते हैं बच्चे को अक्सर। ठीक है ना। और लास्ट गेम है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक्सरसाइज का, वो है विस्पर गेम। विस्पर गेम में क्या होता है, बच्चे को क्यूरोसिटी, जैसे हम लोग खुद सब सारे मानव में ये प्रवृत्ति होती है कि आप चार लोग बैठे हैं और हम किसी एक के कान में कुछ जाकर फुसफुसाने लगेंगे, तो दूसरे सब में ये आएगा ये क्या बोल रहे हैं इनसे। ये क्यूरोसिटी बच्चे में भी होती है। तो ये हम क्या करेंगे, कुछ फुसफुसाएंगे। अब यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बच्चा ही है हमारे सामने। हम उसके कान में कुछ फुसफुसाएंगे जिसको बच्चा समझ नहीं पा रहा है। तो वो क्यूरोसिटी उसमें डेवलप होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर हम बोलेंगे देखो, मेरे पास एक सीक्रेट है, अगर तुम मुझे मेरी तरफ देखोगे तो मैं वो सीक्रेट तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें उस चीज को बच्चे को उठाना है जो हैबिट बच्चे की पर्टिकुलर है, जो बच्चा डेली करता है, या डेली बच्चे को कुछ चीजें होती हैं जो पसंद होती हैं, तो उन्हीं टॉप सीक्रेट्स को लेकर के हम बच्चे को बोलेंगे। ठीक है ना। कोई ऐसी बनावटी स्टोरी बच्चे को सुना सकते हैं जो बच्चे को अट्रैक्टिव लगती हो। तो ये विस्पर गेम है, इसमें क्यूरोसिटी का बच्चे की बेनिफिट उठाया जाता है। क्यूरोसिटी हम सब में होती है। ठीक है ना। तो इसका बेनिफिट हम लेते हैं। तो ये हमारी लगभग 31 एक्सरसाइजेज ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा हुई हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एबीए थेरेपी में आई कांटेक्ट कराने में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ। पहला डिफरेंस हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जब हम आई कांटेक्ट कराते हैं तो हमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का यूज करना होता है। हमको बच्चे को सेंसरी रेगुलेट पहले करना होता है। जो उसके सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले एड्रेस करना होता है, ताकि वो आई कांटेक्ट एक्सरसाइजेज में आड़े ना आए। विद डिस्ट्रैक्शंस हम एक्सरसाइजेज को कराते हैं, या ग्रेजुअली हम डिस्ट्रैक्शंस एक्सरसाइजेज के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है। और एबीए थेरेपी में जब हम एक्सरसाइज करा रहे थे तो हम कोशिश करते हैं कि उन डिस्ट्रैक्शंस को ना आने दें। तो इस तरह से हमने बहुत सारी एक्सरसाइज, लगभग 25 के करीब एक्सरसाइज हमने एबीए थेरेपी में सीखी थी, और 30 के करीब एक्सरसाइजेज आज हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सीखी हैं। तो पेरेंट्स, आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आई कांटेक्ट की एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज में एक क्लिक पॉइंट है। वो क्लिक पॉइंट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम एक्सरसाइज के क्लिक पॉइंट को मिस कर जाते हैं। जब हम उन पॉइंट्स को मिस कर जाते हैं जिन पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, तो कराने के बावजूद भी वो एक्सरसाइजेस लॉन्ग टर्म में फेल हो जाती हैं। जैसा मैंने एबीए थेरेपी में भी आपको बताया और सिखाया था कि कहाँ पे क्लिकिंग पॉइंट्स आ रहे थे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी आज मैंने आपको बताया कि कब हमें चीज को रिले कर देना है, कैसे हमें जॉइंट अटेंशन को